अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 है, अ सेल्युलर लाइफ। आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम उस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो एवोल्यूशन रिवील्स दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ एट द लेवल ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स विच लेटर ऑन इवॉल्व इनटू सेल्युलर लाइफ। यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो एवोल्यूशन होती है सही ये बताती है कि जो लाइफ है सही है वो ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे एट द लेवल ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन। कह रहा है कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है सही है वो बताती है कि जो लाइफ है ज़िंदगी है उसका जो ओरिजिन हुआ था अर्थ पे, मतलब कि वो स्टार्ट कैसे हुई थी अर्थ पे। कह रहा है कि वो अर्थ पे स्टार्ट हुई थी डीएनए और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। मतलब कि जो लाइफ है वो अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई थी, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ओरिजिनेट हुई थी। मतलब कि जो लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, तो लाइफ का कौन सा फॉर्म होता था, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो लाइफ स्टार्ट हुई थी तो इस फॉर्म में, जो कि आज हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी। जो लाइफ स्टार्ट हुई थी सही है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी। जैसे हमारे पास डीएनए है सही है, प्रोटीन है, तो इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लाइफ स्टार्ट हुई थी विच लेटर ऑन इवॉल्व इनटू सेल्यूलर लाइफ। कह रहा है कि जो कि उसके बाद में वो इवॉल्व हुए सेल्यूलर लाइफ के अंदर। मतलब पहले मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था अर्थ पे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हुआ था, जैसे डीएनए प्रोटीन्स, इस फॉर्म में लाइफ ओरिजिन हुई थी। उसके बाद सेल्यूलर लाइफ के अंदर वो इवॉल्व हुए, मॉलिक्यूल्स जो थे सही वो सेल्यूलर लाइफ में इवॉल्व हुए। अब इवॉल्व का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास जो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सही है वो, उनके अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं सही है ओवर टाइम। मतलब जैसे टाइम हमारे पास पास होता है, जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स, मतलब जैसे जनरेशन्स पास होती हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। तो उन चेंजेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो इसका पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे जब एवोल्यूशन वाला चैप्टर होगा। अभी आप ये याद रखें कि एवोल्यूशन का मतलब क्या है, वो चेंजेस जो आती हैं उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो कह रहा है कि शुरू में हमारे पास जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो अर्थ पे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हुई थी, फिर एवोल्यूशन हुई सही है और सेलुलर लाइफ हमारे पास वजूद में आई। जो सेलुलर लाइफ है मतलब वो सेल्स हैं वगैरह, वो वजूद में कब आए, सही है जब हमारे पास एवोल्यूशन हुई तो वो वजूद में आए। शुरू में जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो डीएनए और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हुआ था। फिर कह रहा है कि इन द बिगनिंग, शुरू के अंदर, सम स्ट्रक्चर्स एमर्ज विच लेक इंटेक्ट सेल्स आर लिविंग एंटिटी विदाउट सेल्स, नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स सच एज वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरोइड्स। हमें कह रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि शुरू में हमारे पास काफ़ी ऐसी स्ट्रक्चर एमर्ज हुई थी जिनमें इंटेक्ट सेल्स नहीं थे, which lake intake cells are a living entity without cells, उसको हम कहते हैं नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि हमारे पास बिगनिंग में काफ़ी ऐसी स्ट्रक्चर इमर्ज हुई थी, मतलब कि डेवलप हुई थी, जिनके अंदर हमारे पास सेल्स नहीं थे। मतलब कि वो एक्चुअली हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऐसी थी जिनके अंदर वो इंटेक्ट सेल्स, प्रॉपर सेल्स नहीं थे, वो प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं थी, उनमें सेल्स नहीं थे। या फिर हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स जिनमें सेल्स नहीं थे सही है, उनको दूसरे अल्फाज में ये क्या कह रहा है कि लिविंग एंटिटी विदाउट सेल्स, मतलब वो एक्चुअली लिविंग एंटिटीज थी सही है बट उनमें सेल्स नहीं थे, तो उनको कहा जाता है नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि हमारे पास बिगनिंग के अंदर काफ़ी ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप हुई सही है जिनके अंदर इंटेक्ट सेल्स नहीं थे, मतलब वो प्रॉपर सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं थी सही है, बट वो एक्चुअली लिविंग थे बट विदाउट सेल्स थे, मतलब कि असेल्युलर थे। तो उनको क्या कहते हैं, नॉन सेलुलर या असेलुलर लिविंग थिंग्स। मतलब वो भी लिविंग थिंग्स थी, वो ऐसी स्ट्रक्चर थी जिनको लिविंग थिंग्स कह रहे हैं सही है, बट उनके अंदर वो सेल्स वाली स्ट्रक्चर नहीं थी, मतलब कि वो लिविंग एंटिटीज थे, लिविंग पार्टिकल्स थे बट विदाउट सेल्स थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुई थी सही है जिनको कहा जाता है नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स, जैसे वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं एंड वायरोइड्स। अब देखिए हमारे पास वायरस क्या होते हैं, वायरस हमारे पास नॉन सेलुलर ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं सही है जो कि डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं। मतलब क्या होते हैं, वो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब कि उनमें कोई भी सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं होती, वो प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं होती, वो सेल से बने हुए नहीं होते। वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं सही है बट वो सेल से बने हुए नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं वो नॉन सेलुलर है सही है। तो नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जाम्पल में क्या आ गया, वायरस, जो कि हमारे पास नॉन सेलुलर होते हैं, उनके अंदर आरएनए या डीएनए का मॉलिक्यूल होता है सही है, एज जीनोम, मतलब जेनेटिक मटेरियल के तौर पे उनके अंदर डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। और उसके अंदर प्रोटीन का कोट भी होता है वायरसेस के अंदर।
मतलब कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग स्ट्रक्चर उसको बनाते हैं, सही है, वो तो इसके अंदर होते हैं, सही है, बट वो प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती वायरस के अंदर। तो ये नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। दूसरे प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स एक्चुअली हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब डिजीज काजिंग होते हैं, उनको प्रियॉन्स कहते हैं। और जो वायरॉइड्स होते हैं, सही है, हमारे पास आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, जो कि डिजीज काज कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये जैसे हमारे पास वायरॉइड्स हैं, सही है, आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, सही है, जो प्रियॉन होता है, सही है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। वायरस जो होता है, सही है, ये भी नॉन सेलुलर एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, सही है। तो ये सारी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, सही है, ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, सही है, बट ये हमारे पास लिविंग नहीं है। तो इनको कहा जाता है नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स। मतलब कि ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास इवॉल्व हुई थी, बिगनिंग के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर एमर्ज हुई थी जिनके अंदर वो सेल्स नहीं थे, इंटेक्ट सेल्स नहीं थे, मतलब वो लिविंग एंटिटीज थी, मतलब लिविंग पार्टिकल्स थे विदाउट सेल्स, मतलब विदाउट सेल्स वो लिविंग पार्टिकल्स थे जिनमें सेल्स नहीं थे। तो उनको नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स कहते हैं, सही है। और इसके एग्जाम्पल में है वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। कह रहा है दो ग्रुप्स के अंदर अब लिविंग थिंग्स को हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्टली लिविंग एंटिटीज आर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हमारे पास वो लिविंग एंटिटीज, मतलब लिविंग एंटिटीज का मतलब पार्टिकल्स, सही है, तो वो लिविंग पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनके अंदर वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे पास जानदार चीज़ें हैं, उनको दो कैटेगरीज में कह रहा है, ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास वो लिविंग एंटिटीज या मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनके अंदर वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, सही है। दूसरे हमारे पास कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि दूसरे हमारे पास सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके अंदर हमारे पास वो प्रॉपर सेल वाली स्ट्रक्चर होती है, वो ऑर्गेनिजम्स। फिर चाहे वो एक सेल से बने हुए हों, चाहे बहुत सारे सेल्स से, मतलब यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, मतलब वो सेल्स से बने हुए होने चाहिए। तो एक वो कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म। दूसरे हमारे पास लिविंग तो है वो, सही है, मतलब उनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, सही है, बट वो एक्चुअली हमारे पास क्या है? वो नॉन सेलुलर है, मतलब नॉन सेलुलर है, उनके अंदर वो लिविंग सेल सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं होती, सही है, वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, वो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट उनके अंदर वो सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं होती। सो वो लिविंग एंटिटीज आर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हमारे पास कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म। तो इन दो कैटेगरीज के अंदर लिविंग सेल्स थिंग्स को डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास जो वायरस हमने देखा, सही है, तो ये जो हमारे पास वायरस है, जो कि हमारे पास नॉन सेलुलर लिविंग थिंग के अंदर हमने देखा, मतलब कि वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक रख रहे हैं बट नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आर अ मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रीज इकोनॉमी। कह रहा है कि ये जो हमारे पास वायरस होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये डिजीज काज करते हैं, तो ये उसी वजह से हमारे पास जो ह्यूमन हेल्थ है, सही है, उसके लिए एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब होता है बड़ा एक खतरा है, सही है। और कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, मतलब मुल्क की जो मैशियत होती है, मुल्क के जो माशी हालात होते हैं, उनके लिए भी ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़तरा होते हैं वायरस। बिकॉज जब हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, जो उस मुल्क के अंदर बंदे रह रहे हैं उनकी हेल्थ पे, उनकी सेहत पे इफ़ेक्ट होगा, तो कंट्री की जो इकोनॉमी होगी, मुआशी हालात होंगे, वो सीधी सी बातें क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। तो ये मुल्क की जो हमारे पास मैशियत है और जो इंसान की हेल्थ है, सही, ये दोनों के लिए नुकसानकार होते हैं, और ये डिजीज़ काजिंग होते हैं। Viruses like smallpox and influenza cause millions of deaths in different eras। कह रहा है कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर, डिफरेंट एराज के अंदर, मतलब एरा का मतलब होता है वक्त या टाइम, तो डिफरेंट टाइम्स के अंदर हमारे पास जो स्मॉल पॉक्स और जो इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं, मतलब ये दो डिजीज़ होती हैं, सही है, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इनके वायरसेस ने काफ़ी डेथ्स हमारे पास, मिलियंस ऑफ डेथ्स काज की हैं। और रिसेंटली कह रहा है ड्यू टू कोरोना वर्ल्ड हैज सफर्ड मिलियंस ऑफ डेथ्स एंड मैसिव डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स बाय द ईयर 2022। कह रहा है कि अभी हमारे पास कोरोना की वजह से क्या हुआ है, जो दुनिया है, सही है, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, काफ़ी उसमें मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई हैं दुनिया के अंदर, सही है, एंड मैसिव डिक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है, डिफरेंट चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो प्रोडक्शंस हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि जो मैनी वायरसेस आल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि ये तो हमने देखा कि वायरस, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, डिफरेंट डिजीजेस काज कर रहे हैं, ये ह्यूमंस के अंदर कर रहे हैं, बट काफ़ी वायरस ऐसे होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास क्रॉप्स को, जो फसल होते हैं, उनको भी डैमेज करते हैं, मतलब प्लांट्स को डैमेज करते हैं। और जो लाइफ स्टॉक होता है, मतलब कि जो हमारे पास जानवर होते हैं, सही है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के, सही है, उनको भी ये डैमेज करते हैं वायरस, मतलब उनको भी ये इन्फेक्शंस देते हैं।
तो यही जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। सो थैंक यू वेरी मच।